नमस्कार दोस्तों, आज हम सांख्य शास्त्र में योग के बारे में चर्चा करेंगे। साधारणतया सांख्य का अर्थ कपिल आचार्य द्वारा प्रतिपादित सांख्य शास्त्र से लिया जाता है। इसका नाम सांख्य इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गिने गिनाए 25 तत्व माने गए हैं। संख्या कृत मिति सांख्यम अर्थात गिनाने वाला शास्त्र। बाद में सांख्य का अर्थ बहुत व्यापक हो गया और उसमें प्रत्येक प्रकार के तत्व ज्ञान का समावेश होने लगा। इसके दो मुख्य ग्रंथ हैं। कपिल ऋषि द्वारा प्रतिपादित सांख्य सूत्र तथा सांख्य कारिका। इनमें पुरुष, प्रकृति और प्रकृति के 23 विकार, इस प्रकार कुल मिलाकर 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रदवंती न पंडिता, यानी कि सांख्य और योग दोनों एक ही हैं। इनको अलग अलग मानना मूर्खता है, विद्वत्ता नहीं। जिस प्रकार न्याय व वैशेषिक के विचारों में समानता है, मीमांसा और वेदांत एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार योग और सांख्य भी एक सिद्धांतों के पोषक है। सांख्य के अनुसार प्रलय अवस्था में प्रकृति सूक्ष्म रूप में रहती है, जिसे प्रधान, मूल, अन्यवत आदि नामों से पुकारा जाता है। सांख्य प्रकृति में सत, रज और तम तीनों गुणों की अवस्था मानता है। प्रलय अवस्था में ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं। सांख्य प्रकृति को जड़ मानता है और साथ ही विकारी भी मानता है। इसके विपरीत दूसरे चेतन, अविकारी और संख्या में अनेक हैं। सृष्टि प्रक्रिया के प्रारंभ में तीनों गुणों की साम्य अवस्था हो जाती है। सत गुण की मात्रा बढ़ जाती है, रज तम गौण हो जाते हैं। इस अवस्था में प्रकृति के सबसे पहले विकार महत समष्टि बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा और मन, ये 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। इनमें से 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये प्रकृति के 23 विकार उससे उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूतों से स्थूल जगत का निर्माण होता है। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया की इस अवधारणा को योग ज्यों का त्यों ही स्वीकार करता है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य में जो पुरुषों की संख्या अनेक मानी है, योग उनमें एक पुरुष विशेष को मानते हुए ईश्वर की मान्यता को जन्म देता है। जैसा कि योग सूत्र में कहा गया है, क्लेश कर्म विपाकस्य प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात पुरुषों में एक पुरुष ऐसा है जो सभी प्रकार के क्लेशों और कर्म संस्कारों से रहित है। वह पुरुष विशेष ही ईश्वर है। सांख्य को कुछ लोग अनिश्वरवादी कहते हैं क्योंकि उसमें ईश्वर का वर्णन नहीं किया। ईश्वर के संबंध में सांख्य केवल इतना ही कहता है कि ईश्वर नहीं है, विचार करने पर उचित प्रतीत नहीं होता। सांख्य का तात्पर्य यहाँ यह है कि ईश्वर असिद्ध है, अर्थात शब्दों के माध्यम से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पतंजलि योग में अभ्यास और वैराग्य को चित्तवृत्ति निरोध का उपाय माना गया है और सांख्य भी वैराग्य के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति मानता है। योग दर्शन की मान्यता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना होता है। सांख्य का भी कहना है कि मन की वृत्तियों से निवृत्त होने पर पुरुष का उपराग शांत हो जाता है और वह अपने स्व में स्थित हो जाता है, अर्थात अपने आप को जान लेता है। सांख्य ने मन की 5
भावात्मक अवस्थाएं बताई हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पतंजलि योग सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। ये क्लेश योगाभ्यास में विघ्न के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें पंच क्लेश के नाम से जाना जाता है। सांख्य के उद्वेग के सिद्धांत के अनुसार सब भावों का मूल कारण त्रिगुण सत्व रज तम है। इन्हीं पर हमारा संपूर्ण भावात्मक जीवन आधारित है। सत्व से सुख, रज से दुख, तम से मोह उत्पन्न होता है। सांख्य भी योग के समान कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। सांख्य भी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति की अवस्था को मुक्ति का नाम देता है। सांख्य मुक्ति के लिए ज्ञान को साधन मानता है। उसके अनुसार जब साधक तत्वों को यथार्थ रूप में जान लेता है तो उसका अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान का उदय होता है, जिससे वह सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए योग के अंगों का सहारा लेना भी सांख्य को मान्य है। सांख्य कहता है कि साधना चाहे ज्ञान की हो, उसके लिए भी स्थिर आसन में बैठना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त का एकाग्र होना अति आवश्यक है। चलते फिरते चित्त का एकाग्र नहीं हो सकता। इसीलिए एक स्थान पर स्थिर बैठकर मन की वृत्तियों को शांत करने और ज्ञान प्राप्ति में सांख्य ध्यान की महत्ता को भी स्वीकार करता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति निर्विषय हो जाता है, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। इसी में ज्ञान का उदय होता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य में ज्ञान प्राप्ति की कोई निश्चित साधना पद्धति वर्णित नहीं की गई, किंतु फिर भी योग के अंगों का सहारा लेना उचित माना है। योग भी सांख्य के तत्वों की व्याख्या को ज्यों का त्यों ही स्वीकार करता है। इसीलिए सांख्य और योग दोनों समान तंत्र है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है। वह दोनों एक ही प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। नमस्कार।